मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 5 जून को संपूर्ण भारत में किस तरह रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस नेशनल बुलेटिन में। बादलों की आज की यानी 4 जून की ताज़ा स्थिति अगर देखें तो देश के उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तक तमाम जगहों पर इस समय गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और उत्तर भारत के भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी है। और इस बीच आज दोपहर में कुछ बदलाव हुआ और मौसम ने करवट ली। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में वर्षा गर्जना के साथ दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा हुई। बादल इस समय भी बने हुए हैं पूर्वी राजस्थान और पंजाब हरियाणा पर तथा दिल्ली एनसीआर पर। दिल्ली में इस समय आंधी चल रही है, शाम का समय है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, इन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल हैं। मध्य प्रदेश पर बादल हैं, महाराष्ट्र पर भी बादल हैं और गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की गई है, हो रही है। आगे भी बारिश यहाँ पर होगी। सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर समेत तमाम जगहों पर। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है और बारिश के चलते हवाओं के रुख में बदलाव के चलते ही मानसून ने प्रगति की है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। और उम्मीद यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का जो आगे बढ़ने का सिलसिला अब है, 3 जून को केरल में दस्तक देने के बाद वो सामान्य या सामान्य से बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी जल्द ही मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है। इन बादलों की स्थिति के बीच हवाओं का रुख देखते हैं किस तरह से देश के ऊपर है और क्या सिस्टम इस समय बने हुए हैं। उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर जो सिस्टम WD के रूप में बना हुआ था वो कमज़ोर होकर आगे निकल रहा है, जिसके कारण अब उम्मीद यह है कि 5 जून से गतिविधियां यहां पर कम हो जाएंगी। हालांकि एक सर्कुलेशन भी मैदानी इलाकों पर पाकिस्तान और आसपास के भागों पर रहेगा और हवाओं का जो रुख रहेगा, उम्मीद यह है कि अरब सागर से इस तरह से हवाएं देख रहे हैं आप, सौराष्ट्र के ऊपर पहुंचने के बाद कुछ असर राजस्थान पर दिखाएंगे और कुछ हवाएं वापस मुड़कर इस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगी। तो ये जो हवाएं यहाँ पर होंगी बेसिकली वो पश्चिमी और आमतौर पर शुष्क हवाएं हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो ओरिजिन लोकेशन है वो मॉइस्ट लैंड नहीं है, सी एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, इस वजह से उनके साथ नमी भी इन क्षेत्रों में पहुंचेगी। तो बढ़ती हुई गर्मी के बीच अचानक कुछ इलाकों पर यहाँ पर मौसम सक्रिय हो सकता है। इसके अलावा एक ट्रफ बनी हुई है कोस्टल रीजन पर, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक सर्कुलेशन जो मध्य पूर्वी अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पर है। काफ़ी इनसिग्निफिकेंट होने के बावजूद यहाँ जो ट्रफ बनी है ये अहम रोल प्ले कर सकती है। कंसिस्टेंट वेस्टर्ली विंड के बीच जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत पर पहुँचता रहेगा और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी हवाओं का फ्लो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी बना रहेगा। व्यापक मात्रा में हवाएं पहुंचती रहेंगी और इन स्थितियों के बीच में कहां पर किस तरह से बारिश की संभावना है, आइए जानते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है, केरल और कर्नाटक के तमाम शहरों में अब अच्छी मानसूनी बौछारें कम से कम 24 से 48 घंटों तक जारी रह सकती हैं। केरल के तमाम शहरों त्रिवेंद्रम, कोची, वारंगल, वायनाड और पलक्कड़, मलप्पुरम, इन तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और तमिलनाडु के शहरों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश फिलहाल अभी तमिलनाडु में नहीं होगी। पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है, चेन्नई में भी बारिश होने का अनुमान है, बेंगलुरु में भी वर्षा की गतिविधियां आपको 5 जून को देखने को मिल सकती हैं क्योंकि मानसून यहां पर आ चुका है और ये साल की पहली मानसूनी बौछार इस समय बेंगलुरु और आसपास के शहरों पर देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यानी तीव्रता बारिश की यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बहुत अधिक नहीं रहेगी। मुख्यतः हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में मौसम ज़्यादा हलचल वाला नहीं होगा, गर्मी काफ़ी होगी, उमस भरी हवाएं चलेंगी। गर्मी और उमस के जो जॉइंट इफेक्ट होगा उसकी वजह से बहुत असहज, अनकंफर्टेबल होगा मौसम यहाँ का। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक की जो गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हैं वो दोपहर के बाद शाम के समय तेलंगाना में देखने को मिल सकती हैं। कर्नाटक के कई शहरों में वर्षा का अनुमान है, उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय, दक्षिणी आंतरिक तमाम जगहों पर। और इसके बाद मध्य भारत में देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र रीजन और गोवा तथा कोंकण गोवा का दक्षिणी क्षेत्र लगातार वर्षा देख रहा है। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां आगे भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। हम उम्मीद करें कि गोवा के साथ साथ रायगढ़, सिंधुदुर्ग और आसपास के तमाम इलाके, रत्नागिरी में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी, इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। मुंबई में भी कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान हम लगा सकते हैं। जो स्थितियां हैं आप देख सकते हैं, मॉइस्चर का पुश काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ये जो मॉइस्चर का पुश है इसी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है और समूचे मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी बारिश
हमें 5 जून को भी देखने को मिल सकती है। और 5 जून ही नहीं बल्कि उसके बाद भी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा का अनुमान है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि मानसून आ चुका है, लेकिन अभी कर्नाटक में मानसून पहुँचा है। कर्नाटक को पार करने में और महाराष्ट्र में दस्तक देने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत दूर अब मानसून नहीं है महाराष्ट्र के क्षेत्रों से। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की तुलना में कम हलचल होने की संभावना है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा, हवाओं में नमी रहेगी। गर्मी और उमस के बीच में कुछ स्थानों पर अचानक झोंका बारिश का आ सकता है और आपको थोड़ी सी राहत देते हुए निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा का अनुमान रहेगा। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से महाराष्ट्र में सांगली, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में वर्षा हो रही है, लगभग ऐसी ही बारिश मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में काफ़ी अच्छा मौसम कई दिनों से बारिश का बना हुआ है और बारिश हो रही है। उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास में भी वर्षा की संभावना है। गुजरात के भी सूरत, वलसाड़, नवसारी, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा और मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र के बाकी जो इलाके होंगे, सौराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों और कच्छ के सभी क्षेत्रों में मौसम फिलहाल सक्रिय नहीं रहेगा। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में हम कह सकते हैं कि माउंट आबू, उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की रहेगी। उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत आसपास के हिस्सों में कहीं पर वर्षा की संभावना रहेगी। जयपुर में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो बादल हैं वो पश्चिमी दिशा से आएंगे। जाहिर सी बात है कुछ मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुँच सकता है, तो गर्जना के साथ और आंधी के साथ जयपुर, अलवर और आसपास के हिस्सों में भी एक दो जगहों पर ऐसी हलचल हमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में उम्मीद, मेरा अनुमान जो है वो उसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन सभी क्षेत्रों में मौसम कल साफ रहेगा 5 जून को, क्योंकि हवाओं का रुख अपेक्षाकृत थोड़ा सा बदलेगा। मैंने जैसा भी हवाओं को दिखाते हुए आपको बताया कि क्योंकि ओरिजिन इन हवाओं की अरब सागर से रहेगी, इसलिए मॉइस्चर रहेगा, लेकिन अपेक्षाकृत अब जितना मॉइस्चर नहीं रहेगा तो मोस्टली ड्राई वेदर की संभावना यहाँ पर है। अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। शुष्कता बढ़ने के कारण हवाओं में आसमान भी साफ रहेगा और धूप का प्रभाव बढ़ने के कारण लू जैसी परिस्थितियां पंजाब, हरियाणा से उत्तर प्रदेश और बिहार तक फिर से शुरू हो सकती हैं। और ये जो स्पेल होगा ड्राई और हीट वेव का, ये अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रह सकता है। तो अब यहाँ पर आपको बारिश से नहीं बल्कि हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से बचने का इंतज़ाम करना होगा। जब भी बाहर निकलें उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर बिहार तक, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में जब भी आप बाहर निकलें तो अपने पूरे बदन को ढककर निकलें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो, और साथ ही साथ पानी अपने साथ रखकर चलें। महामारी की स्थिति है, ऐसे में दोहरा बचाव, दोहरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। पहाड़ों पर देखें तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, उत्तरकाशी और इसके आसपास के क्षेत्रों में, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री क्षेत्रों में, और शिमला, धर्मशाला, ऊना, मनाली, कुल्लू इन सभी क्षेत्रों के साथ हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। उधमपुर में, जम्मू में वर्षा की संभावना है। पंजाब में जैसा कि मैंने बताया शुष्क रहेगा, लेकिन जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरनतारन ये जो सीमावर्ती रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आइसोलेटेड डस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। यही हाल हरियाणा और दिल्ली के लिए भी रहेगा और उत्तर प्रदेश के लिए भी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी 7 राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून का इंतजार कीजिए। आमतौर पर 5 जून को पूर्वोत्तर भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, लगभग मध्य अरुणाचल और मध्य असम तक 5 जून को परिस्थितियां बन सकती हैं, और संभवतः अगले 24 से 48 घंटों में पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून के आगमन की घोषणा की जा सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।